विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। अधर्म की पराकाष्ठा तो तुम पहले ही पार कर चुके थे भंडासुर, किंतु अब जो तुमने किया है वो तो तुम्हारे सभी पापों के भी परे है। किंतु अब तुम्हारा ये वार तुम्हें भी आहत करेगा। वो वेदों की ही शक्ति थी जिससे मैंने भस्म से तुम्हें आकार देकर साकार किया था, और वेद मंत्रों का पाठ ही था जिसके कारण तुम्हारे शक्ति के अनुचित प्रयोग करने पर भी तुम प्रतिदिन शक्तिशाली बनते गए थे। किंतु अब वेदों के विलुप्त होने से तुम शक्तिहीन ही नहीं होगे, अपितु अपने प्राण भी खो दोगे। अभी भी समय है, रोको उन्हें बुलाओ और वेदों को ब्रह्मदेव को लौटाने का आदेश दो। तभी अपनी रक्षा कर सकोगे। अपनी रक्षा चाहते हो तो विचार मत करो, जो करना है वो शीघ्र करो भंडासुर। गणेश शिव जी कह रहे हैं, मुझे इस अनर्थ को रोक देना चाहिए। अभी अधिक दूर नहीं गए होंगे वो दोनों। दुर्गमासुर है ग्रीव, है ग्रीव, दुर्गमासुर है ग्रीव। सुनो मेरा आदेश और लौटो यहाँ। मेरा आदेश सुनकर भी अनसुना करने का साहस कर रहे हो तुम दोनों। दुर्गमासुर है ग्रीव, दुर्गमासुर। शिवपुत्र गणेश और उनके साथ इसलिए भी वापस लौटकर अपनी योजना को असफल नहीं कर सकते हम। प्रभु, आपने ही मुझे आकार दिया है और साकार किया है, तो एक बार फिर मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। अपने अस्त्रों को उठाने में असमर्थ हूं मैं, तो मैं इन्हें नहीं रोक सकता। आप ही इन्हें रोकिए प्रभु। मुझे बताओ भंडासुर, ये दोनों दुष्ट वेदों को कहाँ ले जाने वाले थे? क्या करने जा रहे थे उनके साथ? इस बार वो इन्हें नष्ट करने जा रहे हैं, नष्ट करने जा रहे हैं। ऐसे स्थान पर ले जाकर जहां आप भी ढूंढ ना सके, और वो स्थान वो स्थान भंडासुर। अब तो भंडासुर भी नहीं रहा। यही तो हमारा अवसर है, और अवसर का लाभ ना उठाने वाला मूर्ख होता है। और मुझे तो अपना साम्राज्य बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए यह अवसर मैं जाने नहीं दूंगा। हमें गणेश की दृष्टि से ओझल होकर इन वेदों को नष्ट कर देना चाहिए। इससे पहले कि वो दोनों असुर वेदों को लेकर अधिक दूर चले जाएं, मुझे उनको रोकना चाहिए। मूषक जी, शीघ्र ही मुझे भैया कार्तिकेय के पास ले चलिए। जी प्रभु। समस्त सृष्टि अस्थिर हो रही है, विनाश का आरंभ हो रहा है। इसे शीघ्र रोकना होगा मुझे। गणेश,
भंडासुर ने क्या बताया तुम्हें? सृष्टि के आधार पर ही प्रहार किया है इन दुष्टों ने। हैग्रीव और दुर्गमासुर ने पुनः वेदों की चोरी कर ली है और अब वो उन्हें नष्ट करने जा रहे हैं। वेदों के लुप्त होने से अंधकार ही सर्वत्र छा गया है। अब हम कैसे रोके इस महासंकट को, ये समझ नहीं आ रहा है भैया। क्योंकि त्रिदेव त्रिदेवियों के बिना इसे रोकना असंभव सा जान पड़ता है। केवल भंडासुर को ज्ञात है कि दुर्गमासुर और हैग्रीव कहाँ हैं, परंतु वो स्वयं मिट्टी बन चुका है। यदि वेद नष्ट हो गए तो समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो जाएंगे। प्रति क्षण इस बढ़ते संकट को कैसे रोकना है, ये हमें शीघ्र ज्ञात करना होगा भैया। हाँ गणेश, पृथ्वी तो सूर्य के और निकट आ रही है। और ये क्या, पृथ्वी से दुगने आकार का ये ग्रह पृथ्वी के मार्ग में आ रहा है। हमें शीघ्र कुछ करना होगा। हाँ भैया, समय बहुत ही कम है, कभी भी विस्फोट हो सकता है। हमें किसी भी परिस्थिति में इसे अभी ही रोकना होगा। भैया, आप उसे रोकिए और मैं इसकी दिशा परिवर्तित करता हूँ। उचित है गणेश। ये संकट तो टल गया भैया। हाँ गणेश, किंतु हमें सभी ब्रह्मांडों का संतुलन स्थापित करने के लिए वेदों को शीघ्र अतिशीघ्र उनके स्थान पर लौटाना होगा। और उसका तो एकमात्र उपाय है उन दुष्ट असुरों को ढूंढना। यदि मैं एकाग्र होकर अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करूं, तो अवश्य कुछ संकेत मिलेंगे। श्री माता ललिता की जय। ये कैसा अंधकार है जिसके पार मेरी दिव्य दृष्टि भी दुर्गमासुर को नहीं ढूंढ पा रही है। ढूंढना तो दूर, किसी प्रकार का संकेत भी प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि इस अंधकार से धर्म का कोई प्रकाश उन तक नहीं पहुंचेगा। ये उचित समय है इन वेदों को नष्ट करने का। अधर्म के अंधकारी सागर में अधर्म अपने चरम पर है। यहाँ धर्म की प्रकाश की एक भी किरण पहुंच नहीं सकती। किंतु हम कैसे नष्ट करें इन्हें, जिससे संसार में कभी भी वैदिक श्लोकों के स्वर कभी न गूंजें। ये तो बड़ा सरल है, छिन भिन कर दो इन्हें, ज्ञान सूत्र बिखर कर स्वयं नष्ट हो जाएंगे। उचित कहा है ये आपने। वो दोनों जहाँ भी छुपे हो, उन्हें ढूंढना ही होगा। किंतु कैसे अनुज, इस अंधकार में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। भैया, जब दृष्टि नहीं देख पाती तो हमारे कान हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मात्र गहन अंधकार ही नहीं, सर्वत्र व्याप्त मायावी शांति के कारण कोई संकेत नहीं मिल पा रहा है। वेद ये वेद नष्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? नष्ट नहीं हो सकते तो इस अंधकार में विलुप्त तो हो ही सकते हैं। गहन अंधकार में फेंक दो इन्हें। संभव है ये वेद इस प्रकार नष्ट नहीं होंगे। तो शीघ्र कोई अन्य उपाय करो। भैया, हमें कोई अन्य उपाय ढूंढना होगा। क्या कोई संकेत नहीं मिला तुम्हें? भंडासुर ने सत्य कहा था,
वो किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहाँ उन्हें ढूंढना असंभव है, क्योंकि वहाँ बस अंधकार का ही साम्राज्य है। किंतु इस प्रकार तो बहुत विलंब हो जाएगा गणेश। इस समय एक एक पल हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। हमें शीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पास इन वेदों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त समय है। समय की चिंता मुझे नहीं, उन्हें होगी, क्योंकि वेद नहीं तो सृष्टि भी सुरक्षित नहीं। पुनः स्थिर भाव से चिंतन करो अनुज। यदि अंधकार समस्या है तो उसके समाधान का कोई न कोई प्रकाश भी अवश्य होगा। अंधकार, जहाँ ऐसा अंधकार छाया हो वहाँ तो एकमात्र वेद माता ही उन असुरों को ढूंढ सकती है। वेद माता? किंतु इस समय तो कोई भी माता जागृत अवस्था में नहीं है, क्योंकि श्री माता ललिता ही योग निद्रा में है। हमें कोई न कोई अन्य उपाय सोचना ही होगा गणेश। सोचो गणेश, सोचो। सोचो दुर्गमासुर, कोई तो अन्य उपाय अवश्य होगा इन्हें नष्ट करने का। इन्हें चीर कर देखें। नहीं, इन्हें चीरने पर भी हम सफल नहीं होंगे। कदाचित एक उपाय है मेरे पास। भैया, माता ने कहा था समस्या के स्रोत में ही उसका समाधान होता है। समस्या हमें ज्ञात है गणेश, वेद संसार से लुप्त है, इसीलिए इसका तो एक ही समाधान है, उन्हें ढूंढना और उन्हें उनके स्थान पर लौटाना। धन्यवाद भैया, आपने तो समस्या का विचार कर उसका समाधान भी सुझा दिया। कैसा समाधान गणेश? मैं उन असुरों को ढूंढने का प्रयास कर रहा था, किंतु मुझे तो वेदों को ढूंढना चाहिए था। हाँ, क्योंकि वेद कहाँ है यदि ये ज्ञात हो गया तो उन असुरों तक तो हम स्वतः ही पहुंच जाएंगे। हाँ भैया, सर्वथा उचित कहा आपने। देखा, चतुराई के लिए तो तुम प्रसिद्ध हो, किंतु समाधान के उपाय तो मैं ढूंढता हूं। ये सब छोड़ो गणेश, समाधान वेदों को ढूंढने में है ये तो स्थिर हुआ, किंतु उस अंधकार में उन्हें ढूंढोगे कैसे? अंधकार अंधेरे को तो अपने भीतर समा सकता है, किंतु प्रकाश की छोटी सी किरण भी उसे चीर कर रख देती है। अर्थात वेदों में निहित ज्ञान के प्रकाश को कोई नहीं छिपा सकता। हाँ भैया, ज्ञान ना कभी नष्ट हो सकता है ना ही लुप्त। ज्ञान का प्रकाश तो स्वतः ही प्रत्येक अंधकार को नष्ट कर देता है। हमें तो मात्र इस प्रकाश को जागृत करना है। किंतु वहां वेदों के प्रकाश को जागृत करने का क्या उपाय है? तो वहां वेदों के प्रकाश को जागृत करने का क्या उपाय है? मंत्रों में श्रेष्ठतम गायत्री मंत्र। जिस प्रकार पुष्प का सार शहद है, दुग्ध का सार घृत है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र तीनों वेदों का सार है, जो अंधकार में प्रकाश का स्रोत है। गायत्री मंत्र का पाठ तो सजीव क्या, निर्जीव को भी जागृत कर देता है। पुस्तक पढ़ने से पूर्व यदि एक बार भी इस मंत्र का पाठ किया जाए तो पाठक के लिए पुस्तक अपने सारे ज्ञान का प्रकाश जागृत कर देती है, और मुझे अब उसी ज्ञान के प्रकाश को जगाना है। किंतु वेद तुम्हारे पास नहीं है, तो फिर ये कैसे संभव है गणेश? एक एक कर उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर भैया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या हमारा ये उपाय सफल होगा? अवश्य सफल होगा। अग्नि सात्विक होती है, वो भेद नहीं करती। भले ये वेद हमारी आसुरी शक्तियों को निरर्थक कर सकते हैं, किंतु जिस अग्नि की महिमा का ये स्वयं वर्णन करते हैं, उसका तिरस्कार कैसे करेंगे? मैं महानतम वेद ऋग्वेद पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये कैसा प्रकाश है? वेदों का प्रकाश हमारे लिए संकट का संकेत है अग्नि। मैं सामवेद पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ। वेदों के प्रकाश ने नष्ट करने वाली अग्नि से इन्हें सुरक्षित कर लिया दुर्गमासुर। हमें और प्रयास करना होगा। अब मैं अथर्ववेद का ध्यान करता हूँ। नष्ट कर देंगे इन वेदों को। सुरक्षित नहीं रहने देंगे इन्हें। ये दिव्य प्रकाश प्रतीत होता है वेदों की शक्ति मुझे कोई संकेत देने का प्रयास कर रही है। हमारे सभी प्रयास विफल कैसे हो सकते हैं? ये प्रकाश का कैसा दिव्य कवच है इनके चारों ओर। तुम वेदों को जागृत रखो, मैं शीघ्र उन्हें लौटा कर लाता हूं। ये वेद स्वयं की सुरक्षा तो नहीं कर सकते, अवश्य कोई दिव्य शक्ति ही इनकी रक्षा कर रही है। संभव है इन्हें दूर से ही किसी ने जागृत किया हो। समझ गया, महादेव पुत्र गणेश। तो इनके प्रकाश को संकेत बनाकर कोई इन्हें यहां से लौटाने भी आ रहा होगा।
मुझे आशा है कि इस दिव्य प्रकाश के लुप्त होने के पूर्व ही भैया वहाँ पहुँच जाएंगे। दिव्य प्रकाश तो लुप्त हो गया, ये कैसे हुआ? अब मैं उन वेदों को कैसे ढूंढूंगा? लो हर लिया मैंने प्रकाश, अब सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा है। अद्भुत! लो हर लिया मैंने प्रकाश, अब सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा है। अद्भुत! वेदों का दिव्य प्रकाश फिर अंधकार में कैसे परिवर्तित हो गया? नहीं भैया, इस अंधकार में आप भी उन्हें नहीं ढूंढ सकेंगे, इसलिए अब भीतर जाने का कोई लाभ नहीं। दुर्गमासुर, ये दोनों महादेव पुत्र तो यहाँ तक भी पहुँच गए, हमें कहीं और जाकर छिपना चाहिए। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये दोनों इस अंधकार में आ भी गए तो अवश्य इस अंधकार में लुप्त हो जाएंगे। क्योंकि इस अंधकार में तो हम जैसे अधर्मी और अंधकारी ही रह सकते हैं। और रही बात वेदों के नष्ट करने की, तो अब तो मेरे पेट की अग्नि ही उन्हें पचाकर नष्ट कर देगी। भैया, उस दुष्ट ने वेदों को निगल लिया है, इसलिए अब उनके प्रकाश के स्थान पर अंधकार ही व्याप्त है। इसलिए हमें कोई अन्य उपाय ढूंढना चाहिए। किंतु कैसे गणेश? जब वेद अपने स्थान पर लौटेंगे तभी त्रिदेव त्रिदेवियां देवी देवता पुनः प्रकट होंगे और सृष्टि अपनी संतुलित अवस्था में लौटेगी। अन्यथा कुछ ही समय में सब कुछ नष्ट हो जाएगा और अब शीघ्र यह धरती भी शेष नहीं रहेगी। इसीलिए अब और प्रतीक्षा का समय नहीं है हमारे पास, हमें इस अंधकार में प्रवेश करना ही होगा। नहीं भैया, हमें धैर्य धारण कर स्थिर भाव से सोचना चाहिए, तभी हम कोई समाधान ढूंढ पाएंगे। संपूर्ण सृष्टि की रक्षा का भार हम पर है और हमारे पास कोई उपाय ही नहीं। अब एक ही उपाय है भैया, माता को उनकी योग निद्रा से जागृत करना। अब वही अपने वेद माता रूप में इस अंधकार में भी उन असुरों और वेदों को ढूंढ सकती हैं। माता को इस प्रकार जागृत करने से वो क्रोधित हो गई तो कहीं कोई नया अनर्थ न हो जाए। आप उचित कहते हैं भैया, माँ पार्वती तो माता की ही अंश हैं। फिर जब उनका क्रोध इतना विकराल हो सकता है तो माता पराशक्ति के क्रोध का तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। किंतु क्या गणेश? परिस्थिति जब विकट और विकराल हो तो हमें उचित निर्णय लेकर आगे बढ़ना ही पड़ता है, और अभी उचित यही होगा कि हम माता को जागृत करें। माता, मैं जो करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, किंतु मैं विवश हूँ, क्योंकि असुरों द्वारा वेदों को निगलकर लुप्त करने के कारण संपूर्ण सृष्टि विनाश के निकट है। अब आप ही सबकी रक्षा कर सकती हैं माता। माता, संकट अब विकराल रूप ले चुका है और आप में ही इसे रोकने की क्षमता है, इसलिए अपनी योग निद्रा से बाहर आने की कृपा कीजिए माता। अनुज गणेश, माता अपनी योग निद्रा में हमारी पुकार कैसे सुन सकेंगी?
संतान अपनी माता को पुकारे तो माता उसकी पुकार सुनती ही है। वो हमारी पुकार अवश्य सुनेंगी भैया। माता, सृष्टि को, आपके पुत्र गणेश को आपकी आवश्यकता है। कृपया जागृत हो जाइए माँ। आज आपको मेरी पुकार सुननी होगी। हम पर, इस सृष्टि पर अपनी ममता और दया का सागर बरसाना ही होगा। ये केवल एक पुत्र की पुकार नहीं है, अपितु समस्त संसार की पुकार है। जाग जाइए माता, जाग जाइए। आप इतनी कठोर और निर्मम कैसे हो सकती है? आपने अपने ममता का आंचल क्यों समेट रखा है? जिस सृष्टि को आपने जन्म दिया है, आज उसी सृष्टि का अस्तित्व संकट में है। माता, आपसे ये अपेक्षा नहीं थी। सृष्टि मिटने को है और आप योग निद्रा में लीन हैं। उचित है, मिट जाने दीजिए सब कुछ, नष्ट हो जाने दीजिए सब। आप इसी प्रकार योग निद्रा में लीन रहना चाहती हैं, तो ऐसे ही रहिए। ना उठिए, ना बचाइए इस सृष्टि को। मेरे कठोर वचनों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए माता, किंतु आप ही देखिए ना किस प्रकार सब कुछ नष्ट हो रहा है। तुम भी अद्भुत हो गणेश। प्रार्थना, दया और अधिकार सभी युक्तियों का प्रयोग किया और फिर याचना करने पर लौट आए। इस सृष्टि पर ऐसा अन्याय मत होने दीजिए। सृष्टि की रक्षा कर सकती है। उठ जाइए ना माता, उठिए माता। माता, आप अपना हट त्याग दीजिए ना। उठिए माता, उठिए ना माता, उठिए माता, उठिए। माता, कृपा कीजिए। उठिए ना माता, उठ जाइए माता, जाग जाइए ना माता। कौन है? या देवी सर्वभूते शक्ति रूपे। मैं हूँ माँ, गणेश। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। संतान को देखकर माता कैसे क्रोधित हो सकती है? मुझे क्षमा कीजिए माता। जगत की रक्षा हेतु आपको जगाने के लिए मैंने बहुत कुछ कह दिया, किंतु वो अनिवार्य था माता। इस बार भंडासुर ने ऐसी योजना बनाई है जिसमें वो स्वयं उलझ गया है। भंडासुर ने तो हमें जागृत कर दिया, किंतु उसका भाग्य स्वयं सो गया। प्रथम पूज्य गणेश और सेनापति कार्तिकेय इस बार हमसे वेद नहीं ले पाएंगे। कदाचित इस बार भाग्य हमारा साथ दे रहा है और हमें ही सृष्टि का साम्राज्य सौंपना चाहता है। किंतु हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, अन्यथा वो हमारा वध कर देंगे। हम तब तक बाहर नहीं जाएंगे जब तक बाहर सृष्टि और तुम्हारे भीतर इन वेदों का विनाश नहीं हो जाता। और एक बार ये वेद नष्ट हो गए, उसके बाद कोई भी हमें क्षति नहीं पहुंचा सकता, कोई परम भ्रम भी नहीं। तब हम संसार की आरंभ से रचना करेंगे, जिस पर केवल मेरा राज्य होगा, दुर्गमासुर का। दुर्गमासुर का। तुम्हारा राज क्यों होगा? मैं उस नए संसार का सम्राट बनूंगा। नहीं, तुम इसके योग्य नहीं हो। मैं बनूंगा सम्राट।
दुर्गमासुर। योग्यता की बात मत करो। इन वेदों को अपने भीतर पचाने पर तो मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगा। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने बल का प्रदर्शन करूं? माता, सृष्टि संकट में है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र वेदों को लौटाना है, अन्यथा वो असुर उन्हें अपने पेट में ही नष्ट कर देगा। अब तो आप ही कोई मार्ग सुझाने की कृपा कीजिए। पुत्र गणेश, भंडासुर भले ही अभी सक्रिय ना हो, किंतु मैं तो अपना वचन नहीं भंग कर सकती। इस युद्ध में मैं जो भी करूंगी तुम्हारे सुझाव से ही करूंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जब तक तुम्हारे अस्त्र और उसकी शक्ति के तत्व को समझकर स्वयं विघ्नहर्ता गणेश मुझे उसका तोड़ नहीं सुझाते, मैं तुम पर अपने किसी भी अस्त्र का प्रहार नहीं करूंगी। अब तो तुम्हें इसका कोई उपाय ढूंढना होगा पुत्र गणेश। मुझे उपाय मिल गया माता। हाँ माता, सत्य है। श्री माता ललिता के चरणों में नतमस्तक होने पर सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। क्योंकि माता, प्रतिदिन दिन के आरंभ में वेद माता आपके चरणों पर मस्तक रखकर आपको प्रणाम करती हैं। तब उनके मस्तक का सिंदूर आपके चरणों पर अंकित होता है। मुझे इस संकट का समाधान उसी सिंदूर को देखकर प्राप्त हो गया है। और वेद माता आपसे भिन्न कहाँ, वो भी तो आपकी ही अंश है। इसलिए वेदों की स्रोत भी तो आप ही हैं माता, वो आपके ही अंश हैं। अतः वो कहाँ है ये आप ज्ञात कर सकती हैं। और उस असुर के गहन अंधकार में छिपे होने पर और उसके पेट में वेदों के होने पर भी आप ही उन्हें पुनः सक्रिय कर सकती हैं। मैं बनूंगा नई सृष्टि का सम्राट। तुम नहीं, मैं बनूंगा नया सम्राट। सम्राट तो दुर्गमासुर ही बनेगा। मैं बनूंगा। इसके भीतर से ही प्रकाश निकल रहा है। मैं कहता हूं आगे मत बढ़ो, रुको। मैं रोक सकता हूँ, रुको। अनर्थ होने जा रहा था मुझसे। मुझे क्षमा करें माता, मैं ये कैसा अपराध करने जा रहा था। मैंने कहा है गरीब रुक जाओ, रुको है गरीब। मैंने कहा रुको, मैंने कहा रुको। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा आदेश मानने को बाध्य नहीं हूँ। मुझे अपनी भूल सुधारनी ही होगी। वेदों की शक्ति से हैग्रीव में भक्ति उत्पन्न हुई है। जब तक ये वेद उसके भीतर रहेंगे तब तक वो धर्म के मार्ग पर चलेगा और वेदों के बाहर आते ही उस पर आसुरी प्रवृत्ति छा जाएगी। मुझे इस अंधकार के सागर से बाहर जाने के पहले रोकना होगा। वहां ये सुरक्षित नहीं है। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। अब और आगे बढ़े तो इसका घातक परिणाम होगा। ये क्या? इसको रोकने के प्रयास में मैं स्वयं अंधकार के सागर से बाहर आ गया हूं। अब जब वो दोनों असुर अंधकार से बाहर आ गए,
तो अब आगे क्या करना है गणेश? माता, वेदों को उनसे मुक्त कराना है। रुको, वेदों को बाहर मत आने दो। रुको, ऐसा अनर्थ कदापि मत करना। देवी सर्वभूतेषु चेतनत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रणाम माता। देवी गायत्री, इन वेदों की शोभा आपके ही पास है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। ये तो वही देवी है। कहीं ये हमारे अंत का संकेत तो नहीं? गणेश, अब हमें क्या करना है? माता, हैग्रीव का अंत तो प्रभु हैग्रीव के द्वारा ही हो सकता है, और दुर्गमासुर का संहार माता ललिता के विशालाक्षी रूप के द्वारा हुआ था। नमो नमः। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मल स्फटिकाकृतम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। प्रणाम प्रभु हैग्रीव। प्रणाम माता। देवी विशालाक्षी, कल्याण हो। जय युक्ता शक्ति रूप वैदेही। जय श्री अनंता उग्र 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 जानकी। देवी, हट जा मेरे मार्ग से। इस बार मेरा अंत नहीं कर सकोगे तुम।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनी जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकवर्दिनी शैलसुते। श्री माता ललिता की जय। श्री माता ललिता की जय। माता विशालाक्षी की जय। माता विशालाक्षी की जय। माता विशालाक्षी की जय। घोषिणी घोषिणी परशोषिणी प्रभु है जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकवर्दिनी शैलसुते। दोनों असुरों का भी संहार हो गया, किंतु मैं सुरक्षित हूँ। अब मैं इस देवी सेना के नाश के लिए संपूर्ण शक्ति से प्रहार करूंगा।